Hi guys, good morning. I am Dilip Chaudhary and welcome back to my channel on Secure Academy. Guys, in today's video I am going to discuss about the English competitive exams that you are preparing for a long times. आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में, यानी कि इंग्लिश को एकदम बेसिक से समझेंगे हम, जैसा कि आपने कभी नहीं सीखा होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लगातार मेरे साथ बने रहते हैं तो आने वाले समय में जो इंग्लिश से भ्रम रहता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप ये बहाना नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास संसाधनों की कमी होने के कारण हम इंग्लिश को नहीं सीख पाए। ऐसा आप कतई बहाना नहीं कर पाएंगे। तो सीधा पॉइंट पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हाँ, एक अच्छी रणनीति के साथ हम इसको स्टडी करेंगे और काफ़ी लंबे समय तक ये कोर्स हम चलाने वाले हैं, जो कि यूट्यूब पर पूरी तरह से फ्री होगा। इसका कोई चार्ज नहीं होगा, पूरी तरह से फ्री होने वाला है और एकदम बेहतर रणनीति के साथ समझेंगे और आपको लगेगा कि कहाँ, जैसे हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, जैसे हम कोई कहानी सुन रहे हैं, इस तरह से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ही सब्सक्राइब करना और लाइक करना, वरना डिसलाइक करके आप चले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, सीधा पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इंग्लिश होती क्या चीज़ है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या होता है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। व्हाट इज द इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ये क्या है? इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज लैंग्वेज जिसे आप क्या जानते हैं? भाषा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भाषा। हिंदी में इसे आप क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई लैंग्वेज है, हम हिंदी जिसे बोल रहे हैं, हमारी लैंग्वेज है। कोई मराठी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई जापानीज बोल रहा है, कोई अमेरिकन बोल रहा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। इसी प्रकार से एक इंग्लिश है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। अब बात करते हैं व्हाट इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आइडियाज, फीलिंग एंड इमोशंस। यानी कि जो भाषा होती है, उस भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार, अपने एहसासों को, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस यानी कि अपनी संवेदनाओं को दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं। दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस। लैंग्वेज क्या है? अ मीडियम टू एक्सप्रेस our ideas, feeling and emotions. To express ideas, feeling and emotions। यानी कि लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज ए मीडियम टू एक्सप्रेस आइडियाज, फीलिंग एंड इमोशन। जिसके माध्यम से, भाषा क्या होती है? भाषा आप तो जानते हो, भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को दूसरे के साथ अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम बीमार हैं तो ये हम एक हिंदी में बोल रहे हैं और एक कम्युनिकेशन हम किसी व्यक्ति के साथ उसी के साथ कर सकते हैं जो हिंदी को जानता हो, यानी कि वह भी हिंदी का ज्ञाता हो। तो इसलिए भाषा जानना जरूरी है। भाषा क्या होती है? भाषा के माध्यम से हम किसी चीज़ को हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी के माध्यम से हम संपर्क स्थापित करते हैं। अगर भाषा ही ना हो, व्यक्ति के बीच से अगर भाषा को हटा दो, व्यक्ति और समाज के बीच से अगर भाषा को हटा दो, तो मानव का और समाज का दोनों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज ए मीडियम टू एक्सप्रेस आइडियाज, फीलिंग एंड आवर इमोशंस। दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी कि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने एहसासों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। ओके, अब बात करते हैं, अगर भाषा को अगर सीखना है, अगर भाषा को, लैंग्वेज को अगर सीखा जाए तो इसके अलग अलग स्किल्स होते हैं। क्या होते हैं? अगर हम लैंग्वेज को सीखने जाएं तो इसके अलग अलग स्किल्स होते हैं और ये जो स्किल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्किल होते हैं। इसके अलग अलग स्किल होते हैं और ये स्किल होते हैं कुछ कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। यहां समझते हैं। एक यल, दूसरा यस, तीसरा आर और चौथा क्या हो गया? डब्लू हो गया। जिसे हम LSRW के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? LSRW के नाम से जानते हैं। यल मीन्स क्या होता है? लिसनिंग। यस मीन्स क्या होता है? स्पीकिंग। आर मीन्स क्या होता है? रीडिंग।
रीडिंग, और डब्ल्यू मीन्स क्या होता है, राइटिंग, राइटिंग हो गया। ओके, ये कुल मिलाकर हमारी कुल 4 प्रकार की हमारी क्या हो गई, स्किल्स हो गई। ओके, जिसे हम यल, यस, आर और डब्ल्यू के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी भाषा को सीख रहे हैं तो उस भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, लिसन करोगे। यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, उस भाषा को आप सुनोगे, उस भाषा को सुनने के बाद ही क्या करोगे, आप बोलोगे, और बोलने के बाद फिर उसको आप पढ़ना प्रारंभ करोगे, और फिर उसके बाद आप राइटिंग लिखना प्रारंभ करोगे। यानी ये इसकी सीक्वेंस होती है किसी भाषा को सीखने के लिए। आई एम राइट? फिर से देखिएगा, हमने कहा इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या होती है, किसी व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उसे एक भाषा की जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कुछ स्किल्स को सीखने पड़ते हैं, और जो स्किल्स होते हैं हमारे सामने ALSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दैट इज द 4 टाइप्स ऑफ स्किल। विद हेल्प ऑफ स्किल्स यू कैन लर्न अ लैंग्वेज वेरी इजिली। ओके, तो इसके माध्यम से किसी भाषा को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल दें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने होगा कि जब आप बचपन से होते हैं, टिन्नू छोटे से होते हैं, जब आपका जन्म होता है तो आप तो कुछ लैंग्वेज आपको पता नहीं होता है कि माँ के पेट से सीख के आते हैं, नहीं ना, इट इज नॉट पॉसिबल गाइस। तो जब यहाँ पे होते हैं तो एक निश्चित समय होने के बाद जब आपका डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, विकास और ऊपर होता जाता है, तो मम्मा क्या बोलती है, बेटा माँ बोल, मम्मा मम्मा बोल बा, माँ बोल। तो अब जब पहले क्या करते हैं, उसे सुनते हैं ना, पहले आप क्या करते हैं, सुनते हैं। उसके बाद अब जब माँ को सुनने के बाद उसे दोहराते हैं, माँ मम्मा। तो अब क्या किया आपने, स्पीकिंग किया, यानी कि आपने बोला। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ होती है लैंग्वेज, लिसनिंग से होती है। किसी चीज़ को आप सुनते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं, फिर उसके बाद आप रीडिंग यानी कि पढ़ना सीखते हैं, फिर उसके बाद आप लिखना सीखते हैं। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? अब बात करते हैं कि भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ सिंबल्स चाहिए। भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ सिंबल्स चाहिए, उन सिंबल को समझने की कोशिश करते हैं। भाषा को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ सिंबल्स चाहिए, सिंबल। ओके, भाषा को लिखने में क्या चाहिए, कुछ सिंबल्स चाहिए। ओके, अब लैंग्वेज को बात करते हैं। लैंग्वेज, ये मान लो आपका लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज, इसको सीखने हमें कुछ सिंबल्स चाहिए। ओके, अब इन सिंबल्स क्या होते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं इसमें कुछ 26 प्रकार के क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। इन सिंबल में कुछ कुल मिलाकर कुछ 26 प्रकार के लेटर्स होते हैं। ओके, इन्हें समझते हैं। ये 26 क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? इन्हीं लेटर्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं लेटर्स को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फाबेट, अल्फाबेट कहते हैं। और हिंदी में से हम प्यार से क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो आपको कमेंट कर सकता है। हमने देखा इस स्किल्स होते हैं, और इस स्किल्स में क्या होते हैं, स्किल्स को समझने के लिए कुछ हमें सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, और उन सिंबल्स में क्या होते हैं, 26 लेटर होते हैं जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं, और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब इन 26 अल्फाबेट्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो इसमें इसका हो गया, एक इसमें हो जाएगा, क्या हो गया आपका, एक आपका हो जाएगा ओवेल्स, ओवेल, और दूसरा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। अब बात अगर हम करते हैं ओवेल्स की होती हैं, तो ओवेल्स क्या होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, कुछ कुल मिलाकर 5 प्रकार की होती हैं। ओके, अब कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, इनको छोड़ दो, बाकी जितने लेटर्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ओके, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, इस प्रकार से जो रिमेनिंग हो रहे हैं, बच रहे हैं, वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। ओके, एक बार देखते हैं, अगर वीडियो सब सही चलता है फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, फिर इसको मैरिज करते हैं। हमने कहा इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होता है? किसी भाषा, किसी व्यक्ति को अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए, उस पर विचार को अभिव्यक्त करने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है उससे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। ओके, और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जिसे हम LSRW कहते हैं, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उसके बाद हमने सीखा कि भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ सिंबल्स चाहिए। अब भाषा को लिखने के कुछ हमको सिंबल्स चाहिए। उन सिंबल्स में हमने देखा कि 26 लेटर होते हैं और उन 26 लेटर को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। उन अल्फ़ाबेट्स को भी दो भागों में तोड़कर बांटा गया है। एक तो ओवेल्स हो गया, दूसरा कॉन्सोनेंट। ओवेल्स हमने देखा AEIOU हो गया, जो 5 प्रकार का होता है। बाकी रिमेनिंग 21 दैट इज द कॉन्सोनेंट सिंबल्स। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में होगा। अब इन सिंबल्स को भी समझने के लिए हमें कुछ साउंड की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ से हम डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, और हमारे आने वाली जो कल की वीडियो होगी उससे पूरा का पूरा साउंड पे होगा, फोनेटिक पे डिपेंड होगा। यानी कि एकदम बेसिक से स्ट्रक्चर से होगा कि किस प्रकार से कोई, अगर आप नाम भी लिखना नहीं जानते तो भी हम इंग्लिश में आपको नाम लिखना सिखा देंगे। इतना बेसिक से चलेंगे, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे गाइस, यू डोंट वरी। अब उन लेटर्स को भी हम समझने के लिए हमें उन सिंबल्स को समझने के लिए हमें कुछ साउंड्स की जरूरत पड़ती है। वो साउंड अब यहाँ पे समझते हैं। वेट फॉर ए मोमेंट। हम बात कर रहे हैं साउंड की। साउंड अब आपके सामने हमने एक वर्ड लिख ले रहे हैं, ठीक है। अगर साउंड की बात करें तो आपके सामने हम एक वर्ड लिखते हैं, क्लियर, सॉरी एक लेटर लिखते हैं। लेटर जैसे हमने देखा बहुत आसान से, एकदम मान लो हमने लिखा आ, जैसे आप हिंदी में बोल सकते हैं, भोजपुरी में छोटा आ बोलते हैं आ, ये आ बड़ा जैसे बोलते हैं। आपने देखा इस साउंड के हमें जो उच्चार प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसका आ, ओके, एक प्रॉपर साउंड निकल के आ रही है इसमें। लेकिन अगर हम इसी को इस प्रकार से लिख दें, क्या इसकी कोई साउंड निकल के आ रही है? अगर आपको आ रही है तो आप बताएं हमें, ये कौन सा है, क्या इसको पढ़ सकते हैं? उल्टा आप पढ़ोगे तो हमें प्रॉपर वे में समझना है कि साउंड क्या होती है। साउंड एक क्या होती है? आ, इसको समझने के लिए हमें एक साउंड आ रही है, हम लिखे का, इसको पढ़ने के लिए हम साउंड आ गए। ओके, तो इस प्रकार से हमें साउंड होती है, क्लियर। अब सिंबल्स को पढ़ने के लिए साउंड की जरूरत होती है। अब जो साउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ वर्ड को देखते हैं। अब इसके अनुसार आपको समझ में आ जाएगा, वर्ड को देखते हैं। ओके, कुछ इसके अंदर कुछ वर्ड को देखते हैं। साउंड से मिलकर क्या बनता है? हमारे वर्ड ही बनते हैं। और जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड शब्द, क्लियर। अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। हम एक वर्ड ले रहे हैं बैट, क्या ले रहे हैं? बैट ले रहे हैं। अगर हम इसको पलटते हैं, इसको पलट देते हैं ऐसा, तो इसको उल्टा करने पर क्या हो जाएगा? टैब हो जाएगा, टैब। ओके, इज दैट क्लियर माय पॉइंट? अब इनका भी एक मीनिंग निकल के आ रहा है, इसका भी एक मीनिंग निकल के आ रहा है। लेकिन अगर इसी को और पलट दें, ABT में कर दें, क्या इसकी कोई मीनिंग निकल के आ रही है? कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं एक एक साउंड की जरूरत पड़ती है। जो साउंड होती है उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या होती है? वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड को समझ लेते हैं, एकदम इस्तेमाल में समझते हैं। वर्ड क्या होता है? वर्ड क्या होता है? वर्ड ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लेटर, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लेटर, लेटर्स। ओके, यानी कि इसका कोई ना कोई मतलब निकलता है। वर्ड क्या होते हैं? इसका कोई ना कोई एक मतलब निकलता है। यूनिट क्या होता है? एक वर्ड निकलता है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लेटर। जैसे हमने कहा वर्ड हमने देखा बैट, जिसका आपको मतलब समझ में आता है, बल्ला होता है। टैब, इसको हमने देखा जो आईफोन चलाते हैं टैब भी हो सकता है उसका। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ABT की बात करें, इसका कोई मतलब ही निकल के नहीं आता है। तो वर्ड क्या होता है? यहाँ पर लिख लेते हैं, वर्ड क्या होता है? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लेटर दैट इज कॉल्ड वर्ड। ओके, आई होप शायद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एक बार देखते हैं, ऑडियो वीडियो चाहिए फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके गाइस, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। अब ये यूनिट्स जो होते हैं, ये यूनिट के जो खंड होते हैं, कुछ खंड, इन्हीं खंडों को हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, स्पीच कहते हैं, ओके, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं, ओके, शायद अब यहाँ पे समझ सकते हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब वो क्या होते हैं, हमारे कुछ 8 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने देखा, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ओके, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, ओके। तो आपने देखा कुछ इस प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच होंगे। तो इन्हीं से यूनिट के खंड से मिलकर बनते हैं हमारे कुछ 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच। आपने देखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये होते हैं। इनको भी हम बहुत आसानी से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बेस को पकड़ते हैं, क्योंकि बेस अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसको साउंड को देखेंगे, साउंड यानी फनेटिक को पढ़ेंगे। इसके ऊपर आप पूरी बेसिक से चलेंगे, एकदम जीरो लेवल से लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, आप टेंशन मत लो, एकदम जीरो से चलेंगे, आपको हर चीज़ सिखाएंगे इसमें। तो कल से हम साउंड चालू करने वाले हैं, आप क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो कल से क्लास जो होगा आप। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।